Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to continue the series of isosceles triangles for standard 9 of ICSE बोर्ड। और आज हम लोग एक्सरसाइज 10B के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 13 तक, उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और जो भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं सभी के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? थ्रू एनी पॉइंट इन अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल गिवन है, उसका एक बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। चलो ड्रॉ करते हैं। लेट अस कंसीडर ये हमारा एंगल है, एंगल ABC सपोज कर लेते हैं, एंगल ABC, और इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम लोग D, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ओके, और क्या गिवन है? A straight line is drawn parallel to the either arm of the angle। मतलब इस बाइसेक्टर के किसी एक पॉइंट से एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है किसी आर्म के। इस आर्म के पैरेलल ड्रॉ कर ले, तो इस आर्म के हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए। सिंपल है, मीन्स कि ये और ये क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा, और ये बाइसेक्टर मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, है ना। ओके, और इस पॉइंट को नाम लेते हैं E, इसको ले लेते हैं F, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। करते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे प्रूव करने की, ठीक है। गिवन है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्टर है BD, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है। ओके, अब देखो तो इफ ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मीन्स दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, राइट। अब जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एंड ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। अब जब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया ना। सिंपल कॉन्सेप्ट, टू इजी। ओके, अब सॉल्व करते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। पहले राइट कर लेते हैं जो जो गिवन है। तो गिवन के लिए हमने कंसीडर कर लिया है कौन कौन सा एंगल, वो राइट कर लेते हैं। लेट इन एंगल ABC BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC and EF is parallel to AB, ठीक है। also E and F lie on A, क्या हो रहा है, on BD and BC। ऑलराइट, देखो हमने जो ड्रॉ किया वही राइट किया है। एंगल ABC में BD हो गया बाइसेक्टर, E और F जो हो गया, EF जो हो गया पैरेलल हो गया AB के, एंड E एंड F लाई कर रहा है BD एंड BC पे, ठीक है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है EFB, ट्रायंगल EFB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल, चलिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, अब प्रूफ किया जाए। तो हमने पहले क्या लिया था, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्रूफ कर लेंगे क्योंकि BD बाइसेक्ट हो रहा है ना। ओके, BD बाइसेक्टर है, सिंस BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, दैट इंप्लाई एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल EBF। ओके, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो सिंस AB is parallel to EF, AB is parallel to EF, that imply angle ABE is also equal to angle BEF, this angle. Reason, alternate interior angles। ओके, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2।
फ्रॉम 1 एंड 2 ABD का वैल्यू EBF भी है, ABD का वैल्यू BEF भी है, दैट इम्प्लाई एंगल EBF इज इक्वल टू एंगल BEF फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस, सिंपल, टू इजी, राइट। दैट इम्प्लाई ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमें प्रूव करना था, EFB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। टू इजी, नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, एक फिगर हमारे पास गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे, ओके। फिगर है कुछ इस तरीके का, बहुत ही सिंपल फिगर है। उसके बाद इसको ऐसे मीट कर दिया गया है और ये कुछ इस तरह का मीट किया गया है, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट है हमारा E, और CE को भी मीट कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। चलिए अब क्या क्या गिवन है इसमें, इस फिगर के अकॉर्डिंग, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो जो जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे क्या करना है नहीं करना, ओके। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17 गिवन AC is equal to AB is equal to BE and DC is equal to CB, DC is equal to CB। टू प्रूव, हमें क्या क्या प्रूव करना है, पहला हमें प्रूव करना है एंगल ACD इक्वल टू एंगल CBE एंड सेकेंड AD इज इक्वल टू CE, ठीक है। प्रूव किया जाए, देखते हैं हमें कौन कौन प्रूव करना है। ACD वाला एंगल, ACD ये वाला एंगल है ना, और CBE ये वाला एंगल, कौन कौन सा एंगल देखना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओके। करेक्ट, देखो अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो तुम ACB या ABC, इसमें AC और AB इक्वल है, राइट। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, है ना। अब अगर ACD फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ACD इज इक्वल टू 180 माइनस ACB, और CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ABC। अब ABC और ACB दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, सिंपल है। किया जाए प्रूफ, ओके करते हैं प्रूफ। 1 नंबर में, सिंस AC is equal to AB, that imply angle ACB is equal to angle ABC, ACB is equal to angle ABC, है ना। रीजन, opposite angle of equal sides, opposite angles of equal sides, सिंपल। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो एंगल ACD हमें वही लेना है, एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB, ये कंप्लीट लीनियर पेयर बना रहा है, ये दोनों लाइन एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा एंगल ACB, दैट इम्प्लाई एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ACB की जगह पे हम लोग ABC राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1, है ना, माइनस एंगल ABC फ्रॉम 1। अब देखो 180 माइनस ABC करो, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 180 में से ABC सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ABC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल बचेगा, इस एंगल का नाम है CBE, क्लियर, ओके। That imply angle ACD is equal to angle CBE, hence proved, very easy, right। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AD इज इक्वल टू CE, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। कैसे किया जाए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले ले, इन दोनों ट्रायंगल देखो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, गिवन है दोनों। अभी हमने प्रूव किया दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, आसानी से प्रूव हो जाएगा CPCT से, है ना। करें, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ जो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग वो ट्रायंगल लेंगे ACD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल CBE, जो गिवन है, हमने जो डिस्कस किया वही राइट करने वाले हैं। DC इज इक्वल टू CB एंड AC इज इक्वल टू BE, दिस इज गिवन, दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड अभी हमने प्रूफ किया है ACD इज इक्वल टू CBE, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CBE फ्रॉम 2। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 राइट नहीं किया तो प्रूफ अब भी राइट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। दैट इम्प्लाई क्लियरली ट्राइंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब देखो C की जगह पे क्या आएगा, B, मिडिल में C है, मिडिल में आ गया हमारा B, है ना। अब जब C के जगह में B आया तो D के जगह में क्या आएगा, C, तो D के जगह पे आ गया C, और C की जगह में B आया तो एक जगह पे E आएगा, है ना। एक जगह पे आ गया हमारा E, बाय विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। दैट इम्प्लाई हमें लेना है कौन सा साइड, AD वाला साइड, तो AD, ठीक है, इससे आ जाएगा EC, AD इज इक्वल टू EC, और EC को हम लोग C राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। दैट इम्प्लाई AD इज इक्वल टू CE, रीजन CPCTC, हैंस प्रूव्ड। टू इजी, राइट, नोट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल, ABC एक ट्राइंगल है, तो पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें फिगर नहीं गिवन है तो हम लोग अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ठीक है। और क्या गिवन है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA मिट्स AB एट X, BCA का बाइसेक्टर मतलब ऐसे आएगा, है ना, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, और ये कहाँ मीट कर रहा है, AB को X पे मीट कर रहा है, ओके। और क्या गिवन है, अ पॉइंट Y लाइज ऑन CX सच दैट AX इज इक्वल टू AY, एक पॉइंट है Y जो कि यहाँ लाई कर रहा है, ये Y है, ठीक है। और गिवन क्या है कि AX और AY इक्वल है, ठीक है। चलो, और हमें प्रूव करना है CAY इज इक्वल टू ABC, जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं, टू प्रूव राइट कर लेते हैं, फिर एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19 एंड गिवन क्या क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC CX bisects angle ACB, okay, and क्या गिवन है, AX is equal to AY, ठीक है। also Y lies on CX, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या रिटर्न है, फिर उनको एनालाइज करना भी है ना हमें। टू प्रूव एंगल CAY इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल CAY इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। अब प्रूफ किया जाए, प्रूफ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। कौन कौन सा एंगल प्रूफ करना है हमें, CAY मीन्स ये वाला एंगल CAY, और ABC मीन्स ये वाला एंगल है ना, ये वाला, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, कैसे किया जाए,
हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहला चीज जो गिवन है वो है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और दूसरा गिवन है ax इक्वल टू ay, ऑलराइट। अब ax इक्वल टू ay है, मीन्स कि ये वाला जो एंगल आएगा और ये वाला जो एंगल आएगा दोनों इक्वल आएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। ओके, और ये जो एंगल है हमारे पास स्पेशली ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस, क्लियर है। हाँ, और ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस, मीन्स अल्टीमेटली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, इस ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कंपेयर करो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, मतलब ये थर्ड वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि टोटल सम तो 180 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना उससे कम। क्लियर है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्व करें। ऑलराइट, प्रूफ, since ax is equal to ay, that imply angle axy is equal to angle ayx, that imply 180 डिग्री माइनस एंगल, ये रीजन डाल देंगे, opposite angles of equal sides, 180 डिग्री माइनस axy इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ayz, दोनों को 180 सब्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और 180 माइनस एक्स वाई, 180 माइनस axy का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये एंगल BXC, एंगल BXC, जेड कहाँ से आ गया, BXC कभी कभी आ जाता है बीच में। 180 में से AYZ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 180 डिग्री टोटल एंगल, इसमें से AYZ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला एंगल आएगा ना, एंगल का नाम है AYC इज इक्वल टू एंगल AYC, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो सिंस CX bisects angle ACB, that imply angle BCX is equal to angle ACX, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। चलो राइट क्लियर कर दिया जाए, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन, सिंस एंगल ABC प्लस एंगल BXC, ABC प्लस BXC प्लस BCX, है ना, एंगल BCX इक्वल टू 180 डिग्री, और वही 180 डिग्री इसके भी इक्वल होगा, है ना। कौन कौन सा एंगल, एंगल CAY प्लस एंगल AYC प्लस एंगल ACX, है ना, एंगल CAY प्लस एंगल AYC प्लस एंगल ACX इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, रीजन क्या डाल देंगे यहाँ पे, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सिंपल। ओके, आगे सॉल्व किया जाए। दैट इम्प्लाई CAY हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। तो CAY को छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ओके, एंगल ABC प्लस एंगल BXC प्लस एंगल BCX। अब देखो AYC जो है ये इक्वल है BXC के, तो ये राइट साइड में प्लस BXC है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस BXC हो जाएगा, माइनस एंगल BXC। और ACX किसके इक्वल है, ACX BCX के इक्वल है, मतलब यहाँ पे BCX हम राइट कर सकते थे तो प्लस BCX हो जाता है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस BCX हो जाएगा, माइनस एंगल। नेम से कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर BCX वगैरह सब क्या है समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देख कर राइट कर लेना, सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये हमें याद ही नहीं करना है ना। इक्वल टू राइट साइड में बच गया हमारा एंगल CAY। ओके, अब देखो BXC कैंसल इच अदर,
BCX ये भी कैंसिल कर लिया। दैट इम्प्लाई क्लियरली एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CAY। और ये हमने कहाँ से राइट किया था? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया था ना, इक्वेशन 1 एंड 2। दैट इम्प्लाई क्लियरली, अब आगे पीछे भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ABC हैंस प्रूव्ड। टू इजी, राइट? नोट करेंगे। तो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट डे कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।